हम रोज जिंदगी में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारी एक छोटी सी आदत किसी के लिए बोझ बन सकती है और हमारी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी मोल भाव की नहीं है, ये कहानी इंसानियत की है। हर रोज की तरह उस दिन भी गुप्ता जी सुबह जल्दी उठे। सफेद शर्ट, ग्रे पैंट, कंधे पर ऑफिस का काला बैग और पुराना सा ग्रे स्कूटर। पत्नी ने दरवाजे से आवाज दी, शाम को आते हुए सेब लेते आना। गुप्ता जी ने सिर हिलाया और ऑफिस के लिए निकल पड़े। सुबह की हवा ठंडी थी, सड़कें लगभग खाली थीं। फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते समय उनकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी माताजी पर पड़ी। माताजी के सामने सेबों की एक टोकरी रखी थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और मन में बस एक उम्मीद कि आज शायद कोई खरीदार मिल जाए। गुप्ता जी ने स्कूटर रोका और पूछा, क्या भाव है माताजी? माताजी ने धीमी आवाज में कहा, 40 रुपए किलो बेटा। गुप्ता जी बोले, 30 रुपए दूंगा। माताजी थोड़ा घबरा गई। उन्होंने विनती की, बेटा 35 ले लो, सुबह से कुछ नहीं बिका है। लेकिन गुप्ता जी अड़ गए, 30 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने फिर कहा, बेटा ऐसा मत करो। लेकिन गुप्ता जी ने स्कूटर की रेस बढ़ाई और वहां से चले गए। माताजी बस पीछे जाती हुई स्कूटर को देखती रह गईं। ऑफिस पहुंचे गुप्ता जी। काम चलता रहा, मीटिंग्स हुई, फोन बजते रहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त गुप्ता जी एक बड़े फल भंडार में रुके। अंदर चमकदार लाइटें थीं, एसी चल रहा था और हर चीज साफ सुथरी सजी हुई थी। उन्होंने सेब देखे, बोर्ड पर लिखा था, सेब 50 रुपए किलो, फिक्स्ड रेट, नो बार्गेनिंग। गुप्ता जी चौंक गए। उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई साहब 40 में दे दो। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, साहब यहाँ मोल भाव नहीं होता। उसी पल गुप्ता जी को सुबह वाली माताजी याद आ गईं। उन्हें एहसास हुआ, बड़े शोरूम में 50 रुपए देना आसान लगता है, लेकिन सड़क किनारे बैठी मजबूर महिला से 30 रुपए के लिए हम बहस करते हैं। गुप्ता जी को शर्म आई। वे बिना सेब लिए दुकान से बाहर निकल आए। उन्होंने स्कूटर मोड़ा और सीधे फ्लाईओवर की तरफ बढ़े। दिल में डर था, कहीं माताजी जा तो नहीं गई होंगी, लेकिन वे वहीं थी, ठकी हुई पर उम्मीद के साथ। माताजी ने उन्हें देखते ही कहा, 35 रुपए किलो, बस मोल भाव मत करना बेटा। गुप्ता जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, माताजी 2 किलो सेब दीजिए और ये लीजिए 100 रुपए। माताजी बोली, बेटा खुले पैसे नहीं हैं। गुप्ता जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं, आप रख लीजिए। माताजी की आंखें भर आईं, कांपती आवाज में बोली, बेटा मेरे पति बीमार थे, चल बसे, इलाज में कर्ज हो गया, अब मजबूरी में सड़क पर बैठी हूँ, दिन भर बैठती हूँ, कोई खरीदता नहीं। गुप्ता जी चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, माताजी मैं कल फिर आऊँगा। घर पहुँचे तो पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी ने कहा, हम क्यों भूल जाते हैं कि सामने बैठा इंसान भी हमारी तरह इंसान है। अगले दिन गुप्ता जी 500 रुपए लेकर आए और माताजी को देते हुए बोले, इससे कर्ज चुकाना शुरू करो, मंडी से फल लाना। माताजी घबरा गई, मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगी? गुप्ता जी बोले, चिंता मत करो, आप फल बेचिए, मैं खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने ये पूरी कहानी अपने साथियों को सुनाई। सभी का दिल पिघल गया। सबने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और माताजी के लिए एक ठेला गाड़ी खरीद दी। आज माताजी सड़क पर नहीं बैठती, आज उनका ठेला है, उनका आत्मसम्मान है और गुप्ता जी के दिल में सुकून है, क्योंकि हम बड़े शोरूम में मोल भाव नहीं करते, लेकिन गरीब की मेहनत हमें महंगी लगती है। याद रखिए, आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मोल भाव कम कीजिए, इंसानियत यादा।